सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फुटबॉल फैक्ट्री। तो देखो, नया साल आ गया है। नया साल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। रोनाल्डो का मूव भी अब कंप्लीट हो गया है अल नसर में, और आई थिंक एक दो दिन में वो बंदा डेब्यू भी कर जाए अल नसर से। और कुछ रहा था उस बंदे ने अपने बारे में बताया कि हाँ, मेरा जो वक्त था यूरोप में वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं एशिया आया हूँ कुछ नया करने, और यहाँ मतलब जो वगैरह वगैरह था, जो भी था रोनाल्डो का, और वो ख़त्म हो चुका है। तो रोनाल्डो आई डोंट थिंक कि वो वापस अब यूरोप आने वाला है, जैसा उसका स्टेटमेंट रहा अपने प्रेजेंटेशन में। सो आई डोंट थिंक कि रोनाल्डो वापस यूरोप आएगा। और जितने भी सारे जो बोल रहे हैं कि क्लॉज है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि अगर न्यूकासल यूनाइटेड में वो आ सकता है, अगर न्यूकासल यूनाइटेड टॉप 4 में फिनिश करती है नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग के लिए। क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली दोनों ही टीम्स को एक ही जो ओनरशिप है वो ओन कर रही है, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं सब लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, रोनाल्डो क्या फिर वापस आ सकता है न्यूकासल यूनाइटेड में। देखो, मैं अगर बोलूँ तो ये चीज़ें एक डिस्कशन करने के लिए कभी और इसके बारे में अपन बात करेंगे। बट देखो, नहीं, ये हो नहीं सकता है। ये हो नहीं सकता है जस्ट बिकॉज कि एक सेम ग्रुप ऑफ ओनर्स ओन कर रहे हैं और दो क्लब को, तो क्या आप क्लॉज इंसर्ट कर सकते हो उसमें कि एक प्लेयर अगर उस क्लब के लिए खेल रहा है फिर वो बंदा वापस इधर आ सकता है, वैसा कुछ है? तो वो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबिलिटीज़ अगर कोई किसी को लग रहा है कि हाँ, ये सब चीज़ें हो सकती है, तो आई डोंट थिंक कि वो होगी। क्योंकि न्यूकासल आर बिल्डिंग ए टीम फॉर फ्यूचर। राइट नाउ एडी हाउ जो है वो इस टीम का मैनेजर है, और वो उसने ऐसे बंदे को उसने मैनेज अभी तक किया नहीं है जो कि रोनाल्डो जैसे स्टैचर का बंदा हो। उस बंदे को उसने मैनेज किया नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक दिस इज अ पॉसिबल मूव। और ये नहीं होने वाला। जो भी तुम्हें बताया जा रहा है, तुम्हें दिखाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट वो सब बहकाने वाली बातें हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो। रोनाल्डो का टाइम यूरोप में ख़त्म हो चुका है और वो वापस यूरोप में नहीं आने वाले। अगर उनको यूरोप में रहना होता तो फिर जैसा उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में या फिर अपने प्रेजेंटेशन में, जैसा उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऑफर्स पड़े थे उनके पास यूरोपियन क्लब्स के। अगर उनको यूरोप में रहना होता या फिर यूरोप में खेलना होता तो फिर वो अभी खेलते ना। एक साल बाद आके क्या फायदा? एक साल एशिया में खेल के उनको क्या फायदा मिलेगा? लोग बोलेंगे पैसा, तो भाई पैसा वो 2-3 साल खेल ले वहां पे, जिस हिसाब का उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है 200 मिलियन पर ईयर। वो समझ रहे हो? तो वो बंदा क्यों वहां नहीं खेले, यहाँ पर यूरोप में वापस क्यों आए? क्योंकि उसने तो यूरोप में सब कुछ जीत लिया। फिर वो कुछ बातें नहीं है, वो सब फालतू वाहियात बातें हैं। तो चलो, रोनाल्डो अब खुश है, बंदा बहुत खुश लग रहा है। तुमने देखा ही अपने प्रेजेंटेशन में, बहुत ज़्यादा खुश था लौंडा। उन सब बातों को साइड में हटाते हैं और अपन मूव करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट गेम है प्रीमियर लीग में आज का, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई व्हाट एक गेम इट विल बी, इट कैन बी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये चेल्सी के लिए खास करके, क्योंकि अगर तुम देखो चेल्सी का जो करंट स्टेट है या फिर सिनारियो है चेल्सी का जो चल रहा है, वो लोग बिल्कुल एक मड सिचुएशन में, बहुत खराब सिचुएशन, दे आर इन द मड। क्योंकि इस पिछले 7 गेम्स अगर देखो चेल्सी के, तो उस 7 गेम्स में उन्होंने बस एक जीत लिया है। दे वॉन जस्ट सिंगल गेम, जो कि चेल्सी ऐसे टीम के लिए आपको मतलब चेल्सी के जैसा परफॉर्मेंस अभी दे रही है, आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये वही चेल्सी है जिसने 2021 में चैंपियंस लीग जीता था, या फिर ये वही चेल्सी है जिसको टूखल ने एक अनस्टॉपेबल टीम बना दिया था। कहीं ना कहीं ये चेल्सी बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। चेल्सी बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। दो दे हैव सम गुड प्लेयर्स और मैनेजर भी काफ़ी अच्छा है, बट आई डोंट नो कि कहाँ चेल्सी गलतियाँ कर रही है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि ग्राहम पॉटर जो है, इतना टाइम हो गया उस बंदे को, इस टीम को मैनेज करते हुए, उसको अभी तक अपना फाइनल जो एक प्रॉपर 11 होता है, जो एक आप जब मैनेजर हो किसी बड़े टीम के, तो आपके पास एक प्रॉपर 11 जो आपका फिक्स रहता है कि हाँ, मैं यही प्लेयर्स ऑफ 11 को लेके जाऊंगा, इन्हीं प्लेयर्स को मैं अपने 11 में रखूंगा। आप एग्जांपल लो, आर्सेनल का 11 देख लो, उसमें वही बंदे खेलते हैं जिसको मिकेल आर्टेटा खिलाना चाह रहा है। फिर मैनचेस्टर सिटी का देख लो, आप लिवरपूल का देख लो, रियल मैड्रिड का देख लो, बार्सिलोना का देख लो, जो टॉप टीम्स है उनके 11 फिक्स हैं कि हाँ, ये बंदे खेलेंगे। अगर इनको इंजरीज या फिर वगैरह कुछ होता है तब मैं कुछ सोचूंगा, तब मेरे पास रिप्लेसमेंट है, मैं उस प्लेयर को उतारूंगा। बट कहीं ना कहीं अभी तक ग्राहम पॉटर को एक जो प्रॉपर 11 होता है वो नहीं मिल पाया है अभी तक चेल्सी में। और मेरे हिसाब से यही मेन कारण है, यही मेन रीजन है कि चेल्सी इतना ज्यादा सफर कर रही है अभी
क्योंकि जब आप टूखल जैसे मैनेजर को आप हटाते हो, आप सैक करते हो, जो कि एक वाहियात डिसीजन था फ्रॉम टॉड बॉयली। पता नहीं क्यों किस लिए क्या चुल मची थी टॉड बॉयली को कि वो टूखल को सैक कर दिया। मतलब एक वाहियात डिसीजन, एक बेकार डिसीजन था मेरे हिसाब से। एंड उसको जब आप कॉप अप करते हो, टूखल ने जिस तरीके का एक, देखो चेल्सी पहले अच्छा नहीं कर रही थी वैसा, अगर तुम रिसेंट के परफॉर्मेंस देखोगे टूखल से पहले भी चेल्सी उतना कुछ अच्छा नहीं कर रही थी। जब उन्होंने चैंपियंस लीग जीता तब आपका एक दर्जा बढ़ जाता है कि हाँ अब टीम में अच्छा करेगी, अब हम प्रीमियर लीग के लिए जाएंगे, जो मेरा मेन फोकस है। एंड वो मेन फोकस होना चाहिए चेल्सी का, जिस हिसाब से वो लोग साइनिंग्स कर रहे हैं अभी, तो उनका वो मेन फोकस होना चाहिए कि वो प्रीमियर लीग के लिए जाए। बट जब इस तरीके का परफॉर्मेंस रहे, जब आप ऐसे टीम्स के अगेंस्ट आप पॉइंट ड्रॉप करते हो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपके लिए ड्रॉप करना। आप नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करते हो, जो कि रेलीगेशन में बैठी हुई है, तो वहां कहीं ना कहीं चेल्सी को देखने वाली बात है कि क्या करेंगे वो लोग। एंड दे आर इन द 10th पोजीशन। और ये जो गेम मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट इनका है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। ये डिसाइड करने वाला है ग्रैम पॉटर का फ्यूचर, क्योंकि अगले 2 गेम आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट ही खेलोगे। आप काराबाओ कप में से बाहर निकल चुके हो, मैनचेस्टर सिटी ने आपको बाहर निकाला है। FA कप आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलोगे। एंड दिस इज द मैच जो प्रीमियर लीग, ये भी आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो। और यहाँ अगर आप हारते हो तो आपका जो एक मोमेंटम है, आपका जो रिदम तो आपका बहुत खराब चल रहा, मोमेंटम भी काफी घटिया है, मतलब आप मैचेस नहीं जीत रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है ग्रैम पॉटर को। और मेरे हिसाब से चेल्सी के पास ऐसे टैलेंट्स भरे पड़े हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको ग्रैम पॉटर बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हकीम जिएच वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कप। अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो तो मोरक्को के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहे हकीम जिएच। एंड ऑन द कोवाचिच, भाई कोवाचिच को आप स्टार्ट नहीं करा रहे हो, आप जकारिया से स्टार्ट करा रहे हो गेम्स, आप जॉर्जिनियो से स्टार्ट करा रहे हो गेम्स, तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। मिडफील्ड आपका बिल्कुल डेड रहता है, मेसन माउंट भी उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। फिर आपके फ्रंट 3 में ओबामियांग जैसा एक स्ट्राइकर है जो कि आपको गोल स्कोर करके दे सकता है, बट फिर भी आप हैवर्ज को खिला रहे हो। अब स्टर्लिंग ठीक है, स्टर्लिंग अपना काम कर लेता है, बट फिर पुलिसिच क्यों खेल रहा है? पुलिसिच के जगह आपको हकीम जिएच को चांसेस देने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम आपने देखा होगा, हकीम जिएच वाज सेंसेशनल, ही वाज ब्रिलियंट भाई। चेल्सी के लिए जिसका हिसाब का उस बंदे का परफॉर्मेंस था, मैंने नहीं देखा उसको इस हिसाब से खेलते हुए चेल्सी के लिए, चेल्सी के शर्ट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इंजर्ड रहता था, मुझे पता है, बट फिर भी चेल्सी के लिए इस तरीके का परफॉर्मेंस मैंने हकीम जिएच के साइड से नहीं देखा था। सो आई थिंक वहां स्टार्ट कराना चाहिए इनको। और डिफेंस में आपके पास कुकुरेया है, बट कुकुरेया जो 65 मिलियन का आपका जो साइनिंग था, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट था कुकुरेया का साइनिंग, क्योंकि कुकुरेया वैसा कुछ नहीं कर पाया अभी तक चेल्सी के लिए। हाँ मुझे पता है सिस्टम चेंज हुआ, टूखल के सिस्टम में वो फिट बैठता था, फिर ब्राइटन में भी तो यही मैनेजर था, वहां पर भी तो इस बंदे ने झंडे उखाड़ रखे थे, तो फिर क्यों काम नहीं आ रहा है? फिर राइट बैक आपका रीस जेम्स इंजर्ड हो गया, ठीक है, बट फिर भी एज़पैलिक्वेटा का मतलब फॉर्म बहुत ज़्यादा डिप कर गया, बहुत ड्रॉप कर गया, जिसके हिसाब से चेल्सी बहुत ज़्यादा सफ़र कर गया। उनको एक राइट बैक चाहिए। आई थिंक दे शुड डेंजल डम्फ्रीज दिस विंडो, क्योंकि वो चेल्सी के जो जितने भी सारे खामियां हैं, जितने भी सारी कमियां हैं, उनको वो कंप्लीट करने वाला है डेंजल डम्फ्रीज। विदाउट हिम, मतलब विदाउट ए प्रॉपर राइट बैक, चेल्सी कैनॉट एक्सेल। ऑल्दो चेल्सी देखो, चेल्सी 10th पोजीशन पे है यार। चेल्सी ने 20 गोल स्कोर किए हैं, 18 गोल चेल्सी ने कंसीड किए, समझ रहे हो, 18 गोल। और इतना ज्यादा तो अर्लिंग हालांड ने स्कोर कर दिया, 20 गोल, जितना चेल्सी की टीम ने एकजुट होकर एक साथ मारी है, उतना ज्यादा अर्लिंग हालांड अकेले मार चुका है। तो वो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। गोल्स आ नहीं रहे हैं, प्लस परफॉर्मेंस आपका वैसा शार्पनेस नहीं है परफॉर्मेंस में। उस टाइप का एक जो टूखल जब था उस टाइम एक अलग एनर्जी होती थी साइड में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी 11 टीम आकर आपको पेल के चला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत होगी। और बात करें अगर हम मैनचेस्टर सिटी की, तो मैनचेस्टर सिटी के लिए विन ऑन विन सिचुएशन वाला गेम होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी एक जीत निकाल के ले जाती है तो उनका जो गैप है आर्सेनल के साथ टॉप पोजीशन पे रहने का, वो क्लोज करते जाएंगे। अभी वो लोग 8 पॉइंट्स के गैप पे बैठे हैं। अगर ये गेम वो लोग जीतते हैं तो फिर वो 5 पॉइंट्स पे चले जाएंगे और उनको एक
बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि देखो मैनचेस्टर सिटी ने भी अपना लास्ट गेम ड्रॉ खेला था और वो कहीं ना कहीं उनको भी अंदर से अंदर पेप ग्वार्डियोला को एक खा रहा होगा कि हाँ हमें वो गेम नहीं ड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि आर्सेनल आर ऑन डिफरेंट लेवल और आर्सेनल का जो लास्ट गेम रहा न्यूकैसल के अगेंस्ट वो ड्रॉ रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मौका देगा मैनचेस्टर सिटी को, पेप ग्वार्डियोला को, कि हमारे पास एक अच्छा गेम है, हमारे पास ये प्रॉपर गेम है और ये प्रॉपर टाइम है, हम चेल्सी को दिक्कतें दे सकते हैं। क्योंकि चेल्सी आर इन द मड, चेल्सी बहुत ज़्यादा लो है इन कॉन्फिडेंस, चेल्सी के पास उस टाइप का परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं है, उस टाइप का मोमेंटम नहीं है। तो हम इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हालांड है, हमारे पास डी ब्रुयना है, हमारे पास गुंडोगान है, हमारे पास सिल्वा है, तो हम इन प्लेयर्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जूलियन अल्वारेज है और ग्रिलिश भी अच्छे फॉर्म में लग रहा है अभी 1-2 मैचेस से। तो वो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी को एक एडवांटेज देता है फ्रॉम चेल्सी। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि चेल्सी को अगर ये मैच जीतना है तो मिडफील्ड में उनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, प्लस हकीम जिएच को उतारना पड़ेगा। क्योंकि हकीम जिएच के जो लॉन्ग बॉल्स हैं, उनके जो क्रॉसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस गेम में। एंड अगर ओबामियांग को अगर वो स्टार्ट नहीं कराते हैं और अगर 60 मिनट्स के बाद भी अगर ओबामियांग आता है तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। बट मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे चेल्सी को, क्योंकि अब जब मैनचेस्टर सिटी अटैक करती है तो आपने मैनचेस्टर सिटी के अटैक्स देखे होंगे, बहुत बहुत तगड़े तरीके से अटैक करती है मैनचेस्टर सिटी, अपने सारे प्लेयर्स आगे भेज देते हैं। तो अगर रेस्ट्रिक्ट करना है चेल्सी को, मैनचेस्टर सिटी को, और उनको काउंटर्स पे हिट करना है, तो उनके पास हकीम जिएच जैसे एक प्लेयर अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। और वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छी बात होगी। अगर मुझसे पूछोगे कि क्या चेल्सी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो फिर ये गेम अगर वो ड्रॉ भी कर के ले जाते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। बट विन इज़ अ मस्ट फॉर चेल्सी, क्योंकि आगे आने वाले जो मैचेस हैं और जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है प्रीमियर लीग में देख लो, या फिर जितने भी सारे कंपटीशंस वो खेल रहे हैं, कराबो कप वो नहीं खेल रहे हैं, एफए कप में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो और अभी जीतने का तो कोई चांस है नहीं चेल्सी का लीग को। बट उनके पास ये मौका है कि जो अपना टॉप 4 का स्पॉट है वो बचा कर रख सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ वो ड्रॉप करेंगे पॉइंट्स तो फिर दे आर 19 पॉइंट्स क्लियर ऑफ द टॉप, आर्सेनल से वो 19 पॉइंट पीछे हैं। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप करेंगे तो फिर धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा। और आई डोंट थिंक कि अगर यहाँ से चेल्सी ने फॉर्म पकड़ा नहीं तो फिर वो लोग टॉप 6 में भी फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड गदर फॉर्म में है, न्यूकैसल यूनाइटेड कतल फॉर्म में है, एंड सिटी तो है ही, लिवरपूल हल्के मतलब लिवरपूल का भी डामाडोल स्थिति, बट फिर भी टॉटनहम अच्छे फॉर्म में है। सो फिर भी अगर यहाँ कुछ करना है चेल्सी को, अगर उनको इस गेम से कुछ निकाल कर ले जाना है तो उनको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और जब आप मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम के अगेंस्ट खेलते हो जो कि टॉप टीम है, पिछले 5 साल से आपके लीग का एक टॉप टीम है, एक प्रॉपर तगड़ा टीम जिसको बोलते हो वो है, तो फिर वहाँ आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वहाँ कोई चांस ही नहीं है कि आप लूज कर सकते हो गेम्स, या फिर उनको आप अगर मौका दोगे तो आप वो हेड बैक करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चेल्सी को देखने वाली बात होगी, और चेल्सी क्या करती है भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस गेम में, ये क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है प्रीमियर लीग का, और 2023 का एक पहला गेम है जहां पे हम 2 जायंट क्लब्स को भिड़ते हुए देख रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, आप अपने जो प्रेडिक्शंस हैं या फिर जो भी तुम्हें लगता है वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और हम ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे और डिस्कशन भी होगी हमारी प्रीमियर लीग को लेके, चैंपियंस लीग को लेके, और भी ला लीगा, सेरिया के भी मैचेस हैं तो उनको भी लेकर डिस्कशन होंगे। तो फिर